कहानी लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे। किसी के नाम आए, रुपया रहेगा तो घर ही में। सब विक्रम को सब्र ना हुआ, मगर औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछेगा। बहुत होगा तो 10-5 हज़ार उसे दे देंगे। इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी, एक एक कोने की। पीरू और ब्राज़ील, टिम्बुक्टू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वो आंधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में से न था। वो एक एक स्थान पर कई दिनों रुककर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक बृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे बड़ा पुस्तकालय भी बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वो 2 लाख तक खर्च करने को भी तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थीं। पिता या चाचा के नाम रुपया अगर आ गया तो 5,000 से ज़्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आए तो 20,000 मिल जाएंगे, लेकिन भाई के नाम अगर आ गया तो उसके हाथ धेला भी न मिलेगा। वो आत्माभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात तो उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो वहाँ से प्रस्थान कर जाए। वो बहुत बेकरार था, पर घर में लॉटरी के टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा, और वो मांगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच विचार कर कहा, क्यों न हम तुम साझे में एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिन स्कूल का मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें से बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, 1 महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च जोड़कर 5 रुपये का गुंजाइश निकल सकती थी। फिर भी जी डरता था कहीं न कहीं कोई बालाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं, कह दूंगा उंगली से निकल गई। अंगूठी 10 रुपये से कम ना थी, उससे पूरा टिकट आ सकता था। अगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा हुआ जाता है तो क्या बुरा है। सासा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नकद देने पड़ेंगे। ये 5 रुपये नगद लिए बगैर साझा न करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आया। बोला, नहीं दोस्त, ये बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर ये तैयबा की पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताबों की दुकान पर बेच डालो जाए और उस रुपए से टिकट ले लिए जाए। किताबों से ज़्यादा बेज़रूरत हमारे पास और कोई चीज़ न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और ये देख कर कि जिन्होंने डिग्रियां लीं अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वो भी जूतियाँ चटका रहे हैं। हमने वहीं हाल्ट कर लिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटर गश्त करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के लिए हमारे काम की न थीं। हमसे जितना घर चाटते बना चाटा, उनका सत निकाल लिया। अब चूहे चाटें या दीमक, हमें परवाह न थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़े खाने से निकाला, झाड़ पहुँचकर बड़ा सा गट्ठर बांधा। मैं मास्टर था तो किसी बुक सेलर की दुकान पर किताबें बेचते हुए झेपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए ये खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वो आध घंटे में 10 रुपये का नोट लिए उछलता कूदता आ पहुँचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी न देखा था। किताबें 40 रुपये से कम की न थीं, पर वो 10 रुपये उस वक्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट में आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी, 5 लाख मेरे हिस्से में और 5 लाख विक्रम के। अब हम अपने इसी में मग्न थे। मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त 500 भी बहुत है भाई, मगर जिंदगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया।
मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो ना खर्च करोगे? जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख का। 7 वर्ष का प्रोग्राम है। 50,000 रुपये साल ही तो हुए। 4,000 महीना कहो। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। तो 2,000 में भी तो तुम शान से रह सकते हो। विक्रम बोला, जब तक आप अपने हिस्से में से 2 लाख मुझे न देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो। मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा। इसका तुम्हें अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर पर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर पर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 महीना का विवाह है, 2 भाइयों का हिस्सा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा और उसके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम को हाथ न लगा सके। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, इसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक के सूद को की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों के सूद की दर देखी, स्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी। 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम भी अभी यात्रा पर न जाएगा। दोनों के साझे में कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वो यात्रा कर लेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब दाब भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत न हो, किसी को रुपया न देना चाहिए, चाहे आसामी कितना ही मालदार क्यों न हो, कितना ही मातबर क्यों न हो। और जमानत पर रुपए दे ही क्यों, जायदाद रेहन लिखाकर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका ही न रहेगा। वो मंजिल भी तय हुई। अब ये प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी आंखें कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल आने से पहले बाद में हम दोनों साथ में बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते थे और इस तरह साथ साथ सोएं और इस तरह साए साए के कि कोई सुन न ले। हम अपने टिकट के खरीद कर रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। ये रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी की नाज बरदारी में ही बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। मैंने इसका विरोध किया। हाँ, ये तो है, लेकिन जब तक जीवन के सुख दुख का कोई साथी न हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ जो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। विक्रम जरूरत से ज़्यादा तुनुक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बीवी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा अपने मजे में, जब चाहा उड़ गए, जब चाहा घर आ गए। ये नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक? आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई और मार्ग नहीं रह जाती। ना भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौंडे मनाने लगे
कि कब आप प्रस्थान करें, और वो गुलछर्रे उड़ाएं, तो मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वो विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की, छठे में पढ़ती थी और बराबर फेल होती थी। बड़ी चिलबिल्ली, बड़ी शौक। इतनी धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने गिड़बड़ाकर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसी ने तुझे बुलाया नहीं? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद कर बैठे किया करते हो? जब देखो यहाँ बैठे हो, न कहीं घूमने जाते हो, न तमाशा देखने कोई जादू मंत्र जगाते हो। विक्रम ने उसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5 हंटर जमाए सटासट। कुंती उसकी पीठ पर हाथ बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे से ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वो चाटेगा। जरा चीज चपड़ बकरेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा की लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे देंगी। बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था मगर पानी की एक बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों को दावत दी थी और उसके लिए तीसरे दिन मूसलाधारी वर्षा हो गई। अवश्य कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे। आंखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा तुमसे एक बात कहें, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से न कहेगी। मैं अब तुझे खूब पढ़ाऊँगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर। अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे से अच्छे गहने बनवा देंगे। सच। कुंती को विश्वास न आया। हमने कस्में खाई। वो नखरे करने लगी। जब हमने उसके सिर से पांव तक सोने और हीरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की तब वो हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मानो मिठाई पच सकती थी, ये जरा सी बात न पची। सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वही खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चाचा भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी भाव से। कौन जाने बैठे बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूझती है। रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें उसमें से कुछ ना मिलता? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखलाओगे, उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते। कहीं रूठ कर 1-2 जून खाना न खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा। इसकी सोबत में लड़का बिगड़ा जाता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। होली का दिन था। शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी। मेरे मामू उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था और आंखें लाल ही थी कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सेंध में गिरफ्तार कर लिया। और इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूख कर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिताजी ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी। और दोपहर को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियां दी। दादा को मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर कह करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले पूरे नास्तिक। मगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब
तो प्रातःकाल गंगा स्नान करने ले जाते और मंदिरों का चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी में स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार्क की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वो मठों और साधुओं का अखाड़े तथा कुटियों की खाक छानते और माताजी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। इस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का बड़ा शौक था। आजकल पूरी तपस्विनी बनी थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं, पर मैं तो समझता हूँ हम में जो ये भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वो केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि को इतना संस्कार कर सकती है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिन समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टंगा रहता। मुझे आप अकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार न कर दे तो मैं क्या करूँगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा ही नहीं किया, ना ही कोई तहरीर, ना कोई सबूत, सब कुछ विक्रम की नीयत पर। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई तो मेरा काम तमाम। कहीं फरियाद भी नहीं कर सकता, मुंह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूँ भी तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फतूर आ गया तब तो वो अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो इस संदेह में उसे मर्मांतक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो आएगा ही जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाए तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूछ हिलाए विक्रम को हवाले कर देता। कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता। कहता तुमने मुझे 5 रुपये उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बदकिस्मती बददियानती न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा, कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। वो सरल भाव से मुस्कराया, मगर ये थी उसकी आत्मा की झलक जिसे वो विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच? लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, इसमें क्या। अच्छा, मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर जाऊं। मेरा खून सर्द हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है तो संभव। 5 लाख सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, ये संशय रहे ही क्यों। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, भला ऐसा कहीं हो सकता है। 5 लाख क्या 5 करोड़ भी हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल ना आने दूंगा। किंतु मुझे उसके इन आश्वासनों के बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ ही गया। मैंने कहा, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नियत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा पढ़ी कराने में क्या हर्ज है। फिजूल है, फजूल ही सही, तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस हो, 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। किस भ्रम में हैं आप। मैंने सोचा बला से शादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूंगा, पर इन्हें लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर मेरे हाथ आएगा। और दुनिया में बदनामी का भय न हो तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा।
तो विक्रम ने लापरवाही से कहा, किस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं है, उसे लिखकर क्यों समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया, नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या बाधा हो सकती है। बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो यार अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि ऐसी दशा में तुम्हारी नीयत न बदलती। मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं है, रहने भी दो, बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखबद्ध होना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है तो भी मैं नहीं लिखूँगा। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। किसके रुपए और कैसे रुपए। मैं कह देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का अंत हो जाएगा, बल्कि इससे भी कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने में झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। वहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है। राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उसमें कभी विवाद होते न सुना था। ठाकुर जो कह दें वो छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुंह विकृत, त्योरियाँ चढ़ी हुई, मुट्ठियाँ बंधी हुई। मालूम होता था बस हाथापाई हुआ ही चाहती है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए वो सबका है बराबर। तो बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाया। हरगिज नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, सम्मिलित परिवार नहीं पकड़ा जाएगा। मुझे सदा मिलेगी, सम्मिलित परिवार को नहीं। ये वैयक्तिक प्रश्न है, इसका फैसला अदालत से होगा। शौक से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपका उसमें कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझ में मेरी बीवी से या मेरे लड़के से उसका कोई संबंध ना होगा। अच्छा, अगर मैं जानता कि आपकी ऐसी नीयत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। ये आपकी गलती है, इसीलिए कि मुझे विश्वास था कि आप भाई हैं। ये जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए था। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता। अगर आप कल को 10-5 हज़ार रेस में हार जाएं तो खानदान उसका जिम्मेदार ना होगा। मगर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। आप न ब्रह्मा हैं, न ईश्वर हैं, न कोई महात्मा। विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में तनी हुई है और मल्लयुद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ी हुई आई और दोनों भाइयों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं, उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा जिन्हें रुपए मिलने का 4 चांस है, इसकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा, मेरे रुपए में से आधे रुपए तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो। तो बड़े ठाकुर ने बीवी की जवान पकड़ी, क्यों आधे ले लेंगे, मैं एक धेला भी न दूंगा। हम मुरव्वत और सहिष्णुता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है, न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं। बड़े ठाकुर, जानते ही हैं, 30 साल तक वकालत नहीं की है। यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा होगा। बैरिस्टर की ऐसी तैसी, चाहे वो कलकत्ते का हो या लंदन का। अच्छा, मैं आधा लूँगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ में पट्टी बांधे लगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए, प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, ये तुम्हारी क्या हालत है जी, और ये चोट कैसे लगी, किसी से मारपीट तो नहीं हो गई।
किसी से मारपीट तो नहीं हुई? प्रकाश ने कुर्सी पर लेटकर एक बार कराहा, फिर मुस्करा कर बोले, जी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बहुत चोटें नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तर, और मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा और प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र कर पूछा, लेकिन हुआ क्या, ये क्यों नहीं बतलाते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं? प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब, बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते ही हैं, वो आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वो गया, जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वो पारस हो गया। वो यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे, कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ा थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और ये जन समूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई, लोग गिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए, एक भी न टिका। अकेला मैं घंटाघर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही दिया। पहला निशाना सिर में लगा, उनका निशाना अचूक पड़ता है, खोपड़ी भर आ गई, खून की धारा बह निकली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वो हाथ में लगा, मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था, बाबा जी भी गायब हो गए थे, अंतर ध्यान हो जाया करते थे। किसे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूं? मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है, और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है, शाम को फिर आएंगे, मगर चोट लगी तो है। अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है, अब जो लॉटरी है वो मेरे आए नाम धरी है, यह निश्चय है। कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखाई थी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस पर लेटे, ठकुराइन पंखा झलने लगी। उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था। छोटे ठाकुर के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों हुई बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन ने भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गईं, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे? तो प्रकाश ने उनका असर समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बम के गोले मारते हैं। देव सा डील डाल है और बलवान इतने हैं कि एक घूसे में शेरों का भी काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में ढेर हो जाए। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते, जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाए, वो मारते ही रहेंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोटें खाएंगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुँचेंगे। प्रकाश ने ऐसा रोए खड़े कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आ गया। जुलाई की 20वीं तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था। आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिरों में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम हमने कितनी मुसीबत से टिकट खरीदी है। तुम तो अंतर्यामी हो। संसार में हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया कौन डिजर्व करता है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लव लगाए बैठे हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले,
भगवान तो बड़े भक्तवत्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान क्षीर सागर से दौड़कर और गज को ग्राह से बचाया है। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी, भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी हैं, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी न होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते? शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उनकी मनोकामना पूरी कर दी थी। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपए थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार कोप दृष्टि से देखा और मुंह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता पुजारी जी? पुजारी बोला, सरकार की फतेह है। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने उसे मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह है। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आयो शरण तिहारे। हाँ प्रभु जी, आयो शरण तिहारे। 1 मिनट में छोटे ठाकुर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अब पत राखो मोरे दयानिधि, तोरी गति लखी न भरे परे। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करनी चाहिए। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं भी बाटे डालता हूँ। अब रही कितनी गई हैं। मैं खिसियाकर डाक खाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर जा पहुंचा। उसे देखते ही सब पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उसे उन्माद में विक्रम को गोद में ही उठा लिया, मगर कोई उससे कुछ पूछता नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे थे। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने भी छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दुहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर जोर से कहा मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया है उससे 1 लाख लूँगा, बोलो है मंजूर? बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो ना, यो ना बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, मैं बताने के लिए 1 लाख? शाबाश। प्रकाश ने त्योरियां चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है? अच्छा, तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चल खड़े हो गए। होश आवाज ठीक रखना। सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर को ही नहीं, संपूर्ण भारत का ही सफाया है। अमेरिका के एक हफ्सी का नाम आ गया। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ मूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला, कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं ही रहेगी, वाह। प्रकाश ने छाती ठोकर कहा, यहाँ सिर फुड़वाए और हाथ तोड़वाए बैठे हैं, दिल्लगी है। इतने में और 50 आदमी उधर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाक खाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का आपसे अभागा पिशाच दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाए हुए मंदिर में गए और पुजारी जी को डिसमिस कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर ही टूट गई। 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए, मगर प्रकाश के क्रोध का पारावार न रहा। उसने अपना सोटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सबों ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने को नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लेंगे। रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उधर बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खा लें। घर में तो चूल्हा जला ही नहीं। मैंने पूछा, तुम डाकखाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों दिखे? उसने कहा, जब मैंने डाकखाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन पर ही हंसी आ गई। एक शहर में जब इतने आदमी, तो सारे हिंदुस्तान में इसके 1000 गुने से कम ना होंगे, और दुनिया में तो लाख गुनों से भी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था, वो जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आ गई। जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे बैठे।
और यहाँ हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच है, सच ही बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुरा कर बोला, अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका है तो ढका रहने दो। समाप्त। धन्यवाद। यदि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट्स भी ज़रूर करें, जिससे आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।